करें काशी में आगामी त्योहार है, ऐसे में फायर डिपार्टमेंट की क्या-क्या तैयारी हो चुकी है और क्या-क्या तैयारी बाकी है? मैम, हमने जो हमारे समस्त जो फायर स्टेशन है, सभी फायर स्टेशन के जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। समस्त जो फायर वाहन है उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर सब हमने पूर्व में ही करवा लिया है, जिससे कि आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमने जो है अग्नि सुरक्षा निर्देश भी दिए थे, जिससे कि वो जन-जन तक पहुँच जाए, मंदिर के जो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, वहाँ तक पहुँच जाए। काशी में आगामी त्योहार को देखते हुए हम बात करेंगे फायर डिपार्टमेंट से कि उनकी क्या-क्या तैयारी है। नमस्कार, मैं साक्षर, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। हमारे साथ सीएफओ सर आनंद सिंह राजपूत जी। हम आपको बता दें कि अपने फायर डिपार्टमेंट को लेकर काफी सक्रिय और जो कार्य होते हैं उसको लेकर काफी सजग रहते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे काशी में आगामी त्योहार जो आने वाले हैं, ऐसे में फायर डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारी है और तब में मौजूदगी जो है फायर डिपार्टमेंट के एक ऑफिस में हम बात करेंगे सीएफओ सर से। चलते हैं, शुरुआत करते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू मैम। बात करें काशी में आगामी त्योहार है, ऐसे में फायर डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारी हो चुकी है और क्या क्या तैयारी भी बाकी है? मैम, हमने जो हमारे समस्त जो फायर स्टेशन है, सभी फायर स्टेशन के जो कर्मचारी हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। समस्त जो फायर वाहन है उनका मेंटेनेंस एंड रिपेयर सब हमने पूर्व में ही करवा लिया है, जिससे कि कोई अगर आकस्मिकता होती है तो उसमें तुरंत जो है वो रिस्पॉन्स करें। इसके साथ ही साथ हमने कुछ ड्यूटी पॉइंट्स भी जो है चिन्हित किए हैं, जहाँ पे हमारे फायर वाहन जो है डिप्लॉय किए जाएंगे, और वो कुल स्थान 8 हैं। जैसे मैं नाम आपको बता दूं तो गोलगट्टा तिराहा, गोदुल्य चौराहा, लंका चौराहा, लवराबीर, लोहता, सारनाथ, लालपुर, पांडेपुर और कैंट। ये प्रमुख स्थान है जहाँ पे हमारी ड्यूटियां रहेगी। यदि कोई इमरजेंसी का कॉल आता है हमारे पास या फायर कॉल आता है तो तुरंत वहीं से टीम रवाना होगी, तो कम रिस्पांस टाइम पे हम लोग अग्निशमन कार्य कर पाएंगे और जान माल की रक्षा करेंगे। ये जैसे आपने कहा कि 8 पॉइंट बनाए गए हैं शहर में, तो ये क्या त्योहार को देखते हुए होते हैं कि ये रेगुलर बेसिस पर है? नहीं मैम, ये त्योहार को देखते हुए रखते हैं हम लोग, सेंसिटिविटी को देख करके रखते हैं, जिससे कि सपोज यदि किसी चोलापुर बेल्ट में या चौबेपुर बेल्ट में यदि कोई अग्निकांड होता तो अभी वर्तमान में वह फायर स्टेशन का जो जुरिस्डिक्शन है वो है चेतगंज का, वहां से फायर टेंडर रवाना होता तो टाइम लगता है। इसलिए हमने जब त्योहार में देखा कि चूंकि उस समय जो है काफी सेंसिटिव रहता है, तो हम लोगों ने सारनाथ बेल्ट में फायर टेंडर डिप्लॉय किया है, जिससे कि वहां पे तुरंत वो रिस्पॉन्ड कर पाए, और साथ ही साथ में लालपुर पांडेपुर में भी किया है, जिससे कि वहां से जो भी नजदीकी स्थान होगा वहां पे कम रिस्पॉन्स टाइम में हमारी गाड़ी वहां पे पहुंच के अपना अग्निशमन कार्य करेगी। देखा जाए तो आगामी होलिका दहन भी आ रहा है, ये कहाँ चयनित जगह है? क्या इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है होलिका दहन मनाने के लिए? नहीं, हमारे यहाँ से सच नहीं रहती हो। आपका अगर कोई मनाना वगैरह है तो वो शायद पुलिस प्रशासन के पास आप लोग वहाँ लोग अप्लाई करते हो होली के लिए। हमारे यहाँ उसका कोई ऐसा परमिशन के लिए नहीं आता, क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं है, हम लोग बिल्डिंग की परमिशन देते हैं। नहीं, जैसे होलिका दहन में होता है कि जगह पे जो है लकड़ी लगा के आग जो है जलाते हैं, तो ऐसे में सीएफओ की फायर डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? हम लोग उन जगहों का चिन्हीकरण कर लेते हैं, चिन्हीकरण करवा करके और निरीक्षण करते हैं। जैसे कि हमारे पास सूची आ जाती है पुलिस प्रशासन से, तो हम लोग जो प्रमुख जो होलिका जो स्थान है बड़े बड़े, वहाँ पे जाकर के हमारी जो टीम है अग्निशमन की, वो जाकर के एक बार चेक कर लेती है कि कहीं वहाँ से जस्ट ऊपर नजदीकी उस पे जो है उसका जो वर्टिकल क्लियरेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं वायरिंग का, और वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्डिंग से सटा करके होलिका का दहन किया जाए, जिससे कि अगर होलिका दहन होगा तो वो फिर आग की लपटें जो है उस बिल्डिंग पे तक पहुंच सकती हैं और फिर आग पकड़ लेगी बिल्डिंग में। तो ये चीजें हम देखते हैं कि भाई वो थोड़ा सा एक सेफ्टी डिस्टेंस में हो, और साथ में उसके आसपास जो वायरिंग वगैरह ना जा रही हो। बात करें तो आपने कहा, तो क्या होलिका दहन की जो समिति है उनके साथ आप बैठक करते हैं, उन लोग से बातचीत करते हैं कि कहाँ आप लोग को किस तरीके से आम जनता की सेफ्टी को देखते हुए आप होलिका दहन इस बार बनाए? पुलिस प्रशासन जो है इसका वो करता है, और वो उनके जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होते हैं वो हमको बता दिए जाते हैं, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। मीटिंग्स हो गई हैं, सीपी सर ने भी मीटिंग लेकर के जो है निर्देश में दिए हैं, फायर मुख्यालय द्वारा भी मीटिंग ली गई थी, उसके द्वारा हमें सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन कर रहे हैं। बात करें तो सक्रिय गली, और जैसा कि होली भी आ रहा है तो कई मंदिरों में सजाया भी जाता है, और सक्रिय गली में कई मंदिर में, तो वहां तक फायर अगर कुछ होता है अनहोनी, तो वहां तक फायर डिपार्टमेंट कैसे पहुंचता है? मैम, पहले भी मैंने इस विषय में बताया था, हम लोगों ने फायर ऑडिट्स जो है मंदिरों की जो प्रमुख मंदिर है वहाँ की करवाई थी, और आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमने जो है अग्नि सुरक्षा निर्देश भी दिए थे, जिससे कि वो जन जन तक पहुंच जाए, मंदिर के जो महंत जी हैं, पुजारी जी हैं, वहां तक पहुंच जाए, उन्हें क्या सुरक्षा निर्देश का पालन करना है, उन्हें अग्निशमन उपकरण रखने हैं और उनका संचालन का उनको ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि यदि कोई अगर ऐसी घटना होती है तो वो प्रथम स्टेज में ही उसको वहीं पे आग को डाउस कर ले, जिससे कि कोई बड़ी घटना ना हो। आगामी त्योहार आ रहा है, तो क्या इसको देखते हुए फायर डिपार्टमेंट निरीक्षण करता है, वहाँ जाके चेक करता है कि कोई अगर जाके एडवाइजरी इस तरीके से कोई कार्य होते हैं? जी मैम, मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारी टीम फायर ऑडिट्स बिल्डिंग्स का करती रहती है समय समय पे। मुख्यालय के आदेश भी आते हैं, 15-15 दिन के आते हैं कि कभी हॉस्पिटल का करना है, कभी होटल्स का करना है, कभी बिजनेस बिल्डिंग्स का करना है, तो उसी प्रकार से रिलीजियस प्लेसेस का भी आता है। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने ऑडिट किया हुआ है, जाकर के हम सुरक्षा निर्देश बताते हैं। आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं वही चीज को दोबारा से रीआइटरेट कर रहा हूँ कि हम लोग सुरक्षा निर्देश जो है दिए हुए हैं। अब बात करें अगर कमी पाई जाती है तो क्या आप लोग की तरफ से एक्शन लिया जाता है उन लोगों के लिए?
बिल्डिंग्स के खिलाफ तो हम लोग एक्शन लेते हैं। बिल्डिंग्स के खिलाफ हम विद्युत विच्छेदन का क्या कहते हैं, यदि अगर वो अनुपालन नहीं करते, पहले तो हम नोटिस देते हैं, उनको समय देते हैं, या जो अनुपालन कर लेते हैं तो कोई बात ही नहीं है। जब अनुपालन नहीं करते हैं तो विद्युत विच्छेदन का और भवन को मुहरबत करने के लिए जो अपनी आख्या जो है एरिया प्रोटोकॉल सर के यहाँ जो है हम निश्चित करते हैं, यही कार्रवाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि ये जो है जैसा कि आपने सुना कि आगामी त्योहार है, इसको देखते हुए जो है ऐसे तो हर 15 दिन, जैसे सर ने कहा कि हर 15 दिन जो बिल्डिंग से, हॉस्पिटल से और रिलीजियस प्लेस पे जाके इन लोग स्वयं निरीक्षण करते, साथ ही साथ सीपी सर के साथ भी इन लोग की बैठक हो चुकी है और आगामी त्योहार जो है वो हंसी खुशी के साथ संपन्न हो। साथ ही साथ आपको बता दें कि आगामी त्योहार होली, ईद भी है, ऐसे में जो है फायर डिपार्टमेंट से लेकर काशी की प्रशासन काफी अलर्ट रहती है ताकि जो भी फेस्टिवल्स है और इस तरीके से है जो जीवन जो है आम जीवन वो अच्छे तरीके से जो त्योहार है वो सकुशल संपन्न हो सके। ऐसे दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तक मेरे जयदेश न्यूज के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।